दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैथ पेपर यानी रीजनिंग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर आता है वेन आरेख। इससे संबंधित दो टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, जिसमें से पहले टाइप की बात करेंगे आज, जिसमें आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। यानी अगर आप ये वीडियो ढंग से देख लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो 5 अंक आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हमने जो है 2018 में आए हुए प्रश्नों को लिया है। हर वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं, केवल अंक बदले हैं, सेम प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बच्चों 2018 में आए हुए प्रश्न हैं। लास्ट में आप सभी को होमवर्क भी मिलेगा, जिसके प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। तो बच्चों निर्देश कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 5 तक दिए गए रेखा चित्र पर आधारित हैं। उन्हें ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या के सामने सही विकल्प संख्या को उत्तर पत्र पर लिखिए। वृत्त खिलाड़ी की संख्या प्रदर्शित करते हैं, त्रिभुज डॉक्टर की तथा आयत कलाकार की संख्या प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देख लेना है। कह रहा है कि वृत्त जो है खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है, तो वृत्त के अंतर्गत जो भी संख्याएं लिखी हैं उतने क्या हैं, खिलाड़ी हैं। और त्रिभुज जो है डॉक्टर की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज के अंतर्गत डॉक्टर दिए गए हैं। और कलाकार जो है आयत में दिए गए हैं, मतलब कि आयत में जो भी संख्याएं लिखी हैं वो किसको प्रदर्शित करेंगे, कलाकारों को प्रदर्शित करेंगे। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक देना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न किस प्रकार से इसका आंसर निकालेंगे। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो डॉक्टर, कलाकार और खिलाड़ी तीनों हैं। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑप्शन देखो 21, 32, 28 और 5 दिए गए हैं। तो डॉक्टर हैं, कलाकार हैं और खिलाड़ी हैं, तीनों हैं। तो डॉक्टर के लिए त्रिभुज, कलाकार के लिए आयत और खिलाड़ी के लिए वृत्त। तो तीनों चित्रों में कॉमन कौन है? देखो, वृत्त में 5 है, त्रिभुज में भी 5 है और आयत में भी 5 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 5 डॉक्टर हैं, 5 कलाकार भी हैं और 5 जो है खिलाड़ी भी हैं। तीनों चित्रों में जो कॉमन है वो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कितने कलाकार खिलाड़ी भी हैं। इसके लिए हमने चित्र यहाँ पर दे दिया है, इसको आप ध्यान से देखें। यहाँ पर लिखा है कलाकार खिलाड़ी भी हैं, अर्थात कलाकार हैं और खिलाड़ी हैं, दोनों गुण इनमें पाए जाते हैं। तो कलाकार का मतलब है कि आयत में होने चाहिए और खिलाड़ी का मतलब है वृत्त में होना चाहिए। तो वृत्त और आयत दोनों में कॉमन होना चाहिए। ऐसा कौन संख्या है? तो वृत्त ये आपका देखो 28, 7 और 5 और 21, ये जो है वृत्त में है। और आयत में देख लो, तो आयत में कौन कौन से हैं? तो 32 है, 21 है, 5 है और 8 है। तो कलाकार है और खिलाड़ी है केवल। तो इसमें जो है वृत्त और केवल आयत वाला देखना है, तो ये आपका 21 हो जाएगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 21, यानी पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आप निकालेंगे, ध्यान रहे कलाकार और खिलाड़ी ही होना चाहिए, डॉक्टर नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्टर भी शामिल कर देगा तो ये दोनों जो है आपके आ जाएंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो केवल इसमें 21 ऑप्शन सही होगा। इसमें केवल क्या है, कलाकार और खिलाड़ी, यानी वृत्त में होना चाहिए और आयत में होना चाहिए। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न है, कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर हैं। तो खिलाड़ी काट दो, डॉक्टर काट दो, केवल कलाकार, अर्थात केवल आयत में संख्या होनी चाहिए, वो आपको बतानी है। तो केवल आयत में कौन सा है? 32 है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो 8 को देखो, तो 8 में क्या है? त्रिभुज में है और आयत में है, तो ये संख्या तो हो ही नहीं सकती है ना। 21 भी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें वृत्त भी आ जाता है। केवल कलाकार अर्थात केवल आयत में होनी चाहिए, तो 32 सी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप हल करें। कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं। लिखा है ना खिलाड़ी हैं और ना कलाकार हैं, केवल क्या है? डॉक्टर हैं। तो केवल डॉक्टर का मतलब केवल त्रिभुज में लिखे हों, तो केवल त्रिभुज में कौन है? 19 है। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 19, मतलब केवल त्रिभुज में केवल डॉक्टर हैं। ठीक। इसके बाद 5 नंबर, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना तो कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर हैं। खिलाड़ी देखना है, कलाकार नहीं है।
डॉक्टर नहीं हैं, केवल खिलाड़ी हैं, अर्थात केवल व्रत में हैं। तो व्रत में केवल कौन है बताओ? 28 हैं जो केवल व्रत में हैं, बाकी सब जो है कॉमन हैं। तो 28 इसमें देखो सी ऑप्शन में दिया गया है। ऐसे आपको जो है इसका आंसर निकालना है। और ये बच्चों प्रश्न ऐसे हैं जो गलत होने नहीं चाहिए, ये किसी के गलत नहीं होते हैं। अगर आपके गलत हो गए तो आपका स्कोर कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत ही आसानी से इसको समझ लेंगे और ढूंढ लेंगे। तो अब बच्चों आप सभी को जो है हम सवाल दे रहे हैं 5। हमने 5 सवाल लगवाए हैं 2018 में आए हुए, और ये प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में हैं। तो ये एक जो है चित्र दिया गया है जिसमें त्रिभुज जो है स्त्री को प्रदर्शित करता है, स्त्रियों को प्रदर्शित करता है, और गायकों को प्रदर्शित करता है व्रत, और प्रबंधक जो हैं वो आयत से प्रदर्शित किए गए हैं। अब यहाँ पर इसके आधार पर कुछ सवाल दिए गए हैं। देखो 117 नंबर प्रश्न है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो केवल गायक हैं? केवल गायक हैं। तो केवल गायक कौन है भाई? केवल गायक बच्चों हैं इसमें 15। कितने हैं? 15 गायक हैं जो केवल व्रत में हैं। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। बात क्वेश्चन नंबर 118 देखो, ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो प्रबंधक तथा गायक दोनों हैं? ध्यान दो, यहाँ पर लिखा है स्त्रियां हैं और प्रबंधक हैं और गायक हैं। स्त्रियां कितनी हैं जो प्रबंधक हैं और गायक हैं, अर्थात प्रबंधक भी आपको देखना है और गायक भी देखना है और स्त्रियां भी देखना, यानी तीनों चीज़ें आपको कॉमन देखनी हैं। तो स्त्रियों के लिए त्रिभुज है, गायक के लिए वृत्त है और प्रबंधक के लिए आयत है। तो इसमें देखो स्त्रियां 4 हैं ऐसी जो गायक भी हैं और प्रबंधक भी हैं। तो 4 इसका राइट आंसर होगा, अर्थात 118 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से आपको ढूंढना है और बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। तो ये 2 प्रश्न हैं, इनके आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। और इस वीडियो में इस टाइप का प्रश्न हमने जो है आप सभी को बताया। इसी टाइप के और प्रश्न जो है आपके पास कोई भी बुक हो उससे आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।